हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजंस व्हाई एस्पिरेंट्स फेल्स एआईबी एग्ज़ाम। सो बेसिकली जो है मेजर डाउट रहता है क्यों एआईबी के कैंडिडेट्स जो है वो फेल कर जाते हैं एग्ज़ाम में। सो उसके कुछ रीजंस जानेंगे जो कि आप लोगों को अवॉइड करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल होप सो आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी खासी चल रही होगी एंड आप लोगों ने जो है सिलेबस को भी गो थ्रू कर लिया होगा, अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इवन बेरैक्ट्स में से भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रीज़न क्या होते हैं, फर्स्ट रीज़न और जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो यही है, लैक ऑफ प्रिपरेशन। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है, एक मिथ है गाइज, ये है लैक ऑफ प्रिपरेशन। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अपना माइंड सेटअप ऐसा बना लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, इसमें जो है इतना कुछ नहीं होता है, बेरैक्ट भी अलाउड होती है, चीटिंग भी हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ये मिथ है। आप लोग अगर इस एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ के जाओगे तो ट्रस्ट में आप लोग क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है। एंड इस बार तो आप लोगों को ओल्ड क्रिमिनल लॉ एंड न्यू क्रिमिनल लॉ दोनों ही करने पड़ेंगे। ठीक है। सो डबल अब ये चैलेंजिंग होगी ये चीज़ कि किस तरीके के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं और क्या कुछ जो है पुराने वाले में से आता है। तो बेटर यही रहेगा कि आप लोग अपना प्रिपरेशन पर ज़्यादा फोकस दो, बजाय इसके कि आप लोग ये वहाँ पर अपना माइंडसेट बना करके जाओ कि हमें तो, हमारे पास तो बैरैक्ट है, हम बैरैक्ट में से कर लेंगे। सो गाइस, कितना आप लोग बैरैक्ट में से कर लोगे, इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम के अंदर जब आप लोग सॉल्व करते हो। सो लैक ऑफ प्रिपरेशन इसी चीज़ को है कि आप लोग मॉक टेस्ट टाइमली अपने सॉल्व नहीं कर सकते हो, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए होते हैं, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को पता नहीं होता है, ओवर कॉन्फिडेंस आप लोग ज़्यादा हो जाते हो, आपने शेड्यूलिंग प्रिपरेशन यानी कि अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाया होता कि मुझे इस दिन क्या करना है। ठीक है। ये डिपेंड करता है गाइस, टाइम टेबल तो सबके ऊपर। ठीक है। और बहुत सारे क्या करते हैं, बैरक्स को हाथ ही नहीं लगाते हैं, वो ये सोच के कि बैरक तो अलाउड है तो बैरक में से हम क्यों प्रिपरेशन करें, क्यों हम सेक्शंस करें। सो गाइस, ऐसा मत कीजिए। स्टिल आप लोगों के पास आई थिंक 18 डेज़ हैं, 18 या 19 डेज़ अभी रहते हैं, लेफ्ट हैं। सो आप लोग उनमें जो है उन डेज़ को यूटिलाइज करके अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो और फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। नॉट स्टडिंग विद बैरक्स, one of the best thing about the AIB is that one can carry the बैरक to attempt the examination। ठीक है। सो बेसिकली जो है आप लोगों को बैरक से सेक्शंस पढ़ना, उनको समझना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है गाइस। ठीक है। सो आप लोगों को जो है, जैसे मैंने बताया कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि इस एग्ज़ाम में तो बैरक्स अलाउड हैं, हम वहाँ से देख करके कर लेंगे। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है कि हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। जिसने नहीं पढ़ा है वो तो कैसे ही आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये कौन से एक्ट से आया है, या आईपीसी से आया है या ये सीआरपीसी से आया है। अगर आप लोगों ने पर्टिकुलर एक्ट पढ़ा होगा तो ही आप लोग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी है। जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए, कंपेयर कीजिए कितने केस लॉस, कितने क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हुए हैं, और कुछ आप लोगों को जो है पता लग गया होगा कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कुछ रिपीटेड केस लॉस भी होते हैं गाइस जो पूछे ही जाते हैं मेनली। ठीक है। बट आप लोगों को जो है ये चीज़ सोच के नहीं घबराना है कि इस बार तो दोनों ही क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं, ओल्ड वाला भी और न्यू वाला भी। कुछ भी नहीं है गाइस, आप लोगों को सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना है। जस्ट थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं उन पर आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों के पास न्यू क्रिमिनल एक्ट की बैरक नहीं है या कोई कंपैरिजन आप लोगों को करना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है लॉन टिप्स के नाम से, आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, उसकी फाइल्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उनके पीडीएफ्स। सो आप लोग जो है अभी जितना टाइम बचा है उसको यूटिलाइज करो। और यही कुछ रीजंस होते हैं जो कैंडिडेट्स एआईबी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है। एंड ओएमआर शीट में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स मिस्टेक कर देते हैं, ठीक तरीके से जो है ओएमआर शीट को फिल नहीं करते। इससे रिलेटेड जो हम एक अपनी
अलग से वीडियो अपलोड करेंगे कि आप लोगों को किस तरीके से फिल करनी है, ताकि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो ठीक तरीके से आए, कोई उसमें डिले